हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक टॉपिक के लेकर आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्लास 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको स्टूडेंट्स को मैंने फील किया है कि ये समझने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ ऐसे आइडियाज़ को यूज करते हैं जो आपके लिए फैमिलियर नहीं है। फील्ड का कंसेप्ट ये हमारे लिए थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है, ऑल्दो कुछ स्टूडेंट इसको याद भी कर लेते हैं। तो देखो, फील्ड हमें जानना क्यों है। देखो, मैं आपके सामने एक बेसिक प्रॉब्लम रख रहा हूँ कि आपके पास ये एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास में एक छोटा चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज। ठीक है, और आप कहोगे इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को आप कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हो, उस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनके बीच की डिस्टेंस दे देते हैं, और ठीक है, हमने इनके बीच की डिस्टेंस भी दी है। अब जो ये समस्या है कि प्लस क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है। ये चार्ज वैसे भी मैंने स्मॉल रखा है, क्वांटिटी में भी स्मॉल रखा है, लेटर भी इसका स्मॉल रखा है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है। व्हाट हैपन्स, तो ईयरली साइंटिस्ट ने माना कि कोई भी एक चार्ज है वो अपने आसपास एक तरह का फील्ड क्रिएट कर लेता है। उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कोई भी एक चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये चार्ज डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। तो चार्जेस के ऊपर फोर्स फील्ड में लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसी जगह, कोई भी एक ऐसा रीजन, कोई भी एक ऐसी स्पेस जहां पर चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, सो द रीजन और स्पेस द रीजन या फिर स्पेस इन विच ए चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ऐसा कोई भी एक रीजन जिसमें वो क्या कर सकता है, एक चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं, ऐसी जगह को बोलते हैं, ऐसे रीजन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमें जानना है कि प्लस क्यू का इफेक्ट क्या होगा इसके आसपास, क्योंकि प्लस क्यू एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, पर वो कैसे लगाएगा, वो लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। क्योंकि एक चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे उस फील्ड के अंदर, तो वो फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो फील्ड लगाता है फोर्स, ना कि कोई एक दूसरा चार्ज। ठीक है, ऐसे ही अर्ली साइंटिस्ट ने माना था। बाद में इसके ऊपर चलकर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। अगर मैं बात करूँ भाई, एक आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे आर डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट देख लेता हूँ, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ ताकि हम डायरेक्शन को ले सके। तो इधर को जो डायरेक्शन होगी वो होगी आर कैप। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसकी मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्शन को बताएगा। तो इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अगर ये चार्ज माइनस का हुआ तो क्या होगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मानेंगे, इधर को मानेंगे। तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस पॉइंट से, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम उसको। किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, हमने ये निकाला है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक रीजन और एक स्पेस के अंदर एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। एक स्केलर या एक वेक्टर को हम एसोसिएट कर सकते हैं फील्ड के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेस के अंदर, एक रीजन के अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी को एसोसिएट कर रहा है हर पॉइंट पर। जैसे प्लस क्यू चार्ज है तो इसके आसपास जो स्पेस होगा उसके हर लोकेशन पर मैं एक क्वांटिटी को एसोसिएट कर रहा हूँ, वो है ये कैपिटल ई, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड और भी टाइप के होते हैं, जैसे टेम्परेचर फील्ड, जैसे हो गया आपका एक टेम्परेचर फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो कोई भी एक ऐसी जगह है जिसके हर पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर फील्ड की बात करें हम, तो जैसा आपने रसोई के अंदर देखा होगा कि रसोई के अंदर स्टोव के पास टेम्परेचर अलग है लेकिन खिड़कियों के पास अलग है।
तो रसोई के अंदर हर पॉइंट पर आपका रूम जो है जिसमें आप बैठे हो उसमें स्टडी कर रहे होगे, तो हर पॉइंट पर हर जगह पर टेम्परेचर अलग होता है। हालांकि जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, वो एक एवरेज टेम्परेचर होता है, बट उस रीजन के अंदर, उस स्पेस के अंदर जहाँ पर भी आप बात कर रहे हो, उस रूम के अंदर हर पॉइंट पर टेम्परेचर अलग होता है। तो हमने क्या काम करा, हर पॉइंट से क्वांटिटी एसोसिएट कर दी टेम्परेचर, इसलिए वो क्या बनेगा, वो बनेगा टेम्परेचर फील्ड, क्योंकि उस पूरी जगह पर आपने हर पॉइंट पर एक क्वांटिटी एसोसिएट की है टेम्परेचर, तो इसलिए वो जो पूरी जगह होगी वो होगी टेम्परेचर फील्ड, और आप उस फील्ड को, उस टेम्परेचर फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो हर पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि वो जगह में हमने क्वांटिटी एसोसिएट कर रखी है टेम्परेचर। तो फील्ड टेम्परेचर फील्ड होगा, इसको हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताया आपको, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना होगा, ठीक है, और वो किसी भी चार्ज के आसपास का एक रीजन होगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जहां पर भी फोर्स के चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी, वही जगह क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। आपको पता है इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज रख दूं, तो इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, अगर दोनों पॉजिटिव है, मैं इस क्यू चार्ज को पॉजिटिव रख रहा हूँ, दोनों को पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एज गिवन बाय द कूलम्ब, ठीक है। और आर कैप होगी डायरेक्शन, क्योंकि अगर रिपल्सिव है, अगर दोनों नेगेटिव हुई तो भी रिपल्शन होगा, अगर ये क्यों नेगेटिव होगी तो अट्रैक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन अल्टर हो जाएगी। अब इसमें ये जो क्वांटिटी है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्यू को हटा देना है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो एफ अपॉन क्यू, इस क्यू को नीचे लिया हो, तो क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और इसी को तो हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बेसिकली जो ई वेक्टर है वो क्या होगा, फोर्स अपॉन इस चार्ज क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो हमने स्मॉल क्यू चार्ज रखा है जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये चार्ज वहाँ पर रखा है, और ये किसके इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है अपने इस टेस्ट चार्ज के जहाँ पर हम फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। आप ये मान के चल सकते हो भाई इन दोनों चार्जेस रखे हैं, इनके बीच में हम फोर्स तो निकाल लेंगे, बट अगर यहाँ पे कोई चार्ज ना हो कैसे फोर्स लगेगी, तो फील्ड लगाएगा, इसलिए हमने ये कंसेप्ट बनाया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और वे से समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो स्मॉल क्यू चार्ज भी इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो दोनों अपोजिट होगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तरीके से यो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से, तो आपके जो स्मॉल क्यू है ना, इसको बहुत नेग्लिजिबल रखना पड़ेगा, इसको बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको मूव ना करा दे। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो आपको कोई जहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वहाँ पर रखा गया चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और ये डेली लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है, स्मॉल चार्ज को क्रिएट करना मुश्किल होता है। अगर कहीं पर भी अगर हमें इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे जिससे रुक रहे, क्योंकि हमें प्लस क्यू को रोक के रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसको रोक के नहीं रखेंगे तो ये अपना आप ही मूव करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसको रोकने के लिए हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो कुल मिला के एक आइडियल सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, और जहाँ पर आप फील्ड निकाल रहे हो वहाँ पर एक वेरी स्मॉल चार्ज है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई आपके पास कोई भी एक जगह है जहाँ पर आपने एक स्मॉल चार्ज रखा है, इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जहाँ पर फील्ड निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि बहुत स्मॉल है, ठीक है। और इससे हम टेस्ट कर रहे हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। अब टेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर आपने टेस्ट चार्ज को किसी भी एक पॉइंट पर रखा है, किसी भी एक जगह पर रखा है, ठीक है, तो उस जगह पर उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अगर आप टेस्ट चार्ज को किसी एक जगह पर रख रहे हो तो उसके ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो बेसिकली, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे उस पॉइंट पर। सो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऑलराइट।
तो जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा उस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा है तो वहाँ पर आपको निकालना होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अपॉन वो टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपको उस पॉइंट पर निकालना होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बट ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q, क्योंकि Q यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव होता है आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ को होगी, ये मैंने आपको अभी बताया भी था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखा है और उसके ऊपर फोर्स F लग रही है, तो लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो इसके बाद अगर मैं कहूँ भाई अब मुझे नहीं पता भाई ये हमारा सोर्स चार्ज कितना है, मैंने सिंपली क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर एक चार्ज Q रख रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी मिलेगी हमें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो F इक्वल्स टू मिलेगी हमें Q इंटू E। तो Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर फोर्स लगेगी Q इंटू E। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं किस चार्ज पर कहाँ पर फोर्स लग रही है, और हम किसी भी एक चार्ज के इफेक्ट को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ फील्ड। ये कंसेप्ट ऑफ फील्ड ईयरली साइंटिस्ट ने बनाया था ताकि ये पता कर सके कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है। एंड आई होप आपने ये कंसेप्ट समझा होगा। एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें अगर कोई भी सुझाव है वीडियो को लेकर और कोई भी मिस्टेक है, सो जस्ट कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।